जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन टीजीटी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि बहुत से लोगों को यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत से लोगों का कमेंट में मैंने जवाब दिया था, लेकिन दोस्तों अब कमेंट की संख्या ज़्यादा हो गई तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब इसमें जो जानकारी है, सभी सब्जेक्टों की जो जानकारी है उसको मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को पूछने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो बीटेक किए हुए हैं उनके लिए टीजीटी की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, अर्थात उनका सब्जेक्ट कोई मिल नहीं पा रहा है। तो मेरे जानकारी के अनुसार वो लोग टीजीटी में नहीं बैठ पाएंगे। वैसे वो अपना चाहे तो कहीं और पता कर सकते हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं जो बता रहा हूँ, जो विज्ञापन पूर्व में जारी हुआ था उसके अनुसार मैं जो देख रहा हूँ उसमें कहीं से भी बीटेक का जिक्र नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक विषय का आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग सुन लीजिए और उसी के अनुसार अपना कम्बिनेशन का ध्यान रखिए। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, उर्दू, पंजाबी, वाणिज्य, कृषि, सिंधी, गृह विज्ञान, इतना विषय देख लीजिए। उर्दू, पंजाबी, वाणिज्य, कृषि, सिंधी, गृह विज्ञान, इतने विषय से अगर आप लोग टीजीटी देना चाहते हैं तो प्रशिक्षण स्नातक पद हेतु संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण, अर्थात इस विषय से आप ग्रेजुएट होइए, अर्थात ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट रहे और साथ में आपको बीएड भी करना होगा, तब आप उर्दू, पंजाबी, वाणिज्य, कृषि, सिंधी, गृह विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। अब आइए संस्कृत विषय में देख लिया जाए। तो संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि, अर्थात आप संस्कृत विषय से किसी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक रहिए, अब या तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से भी आप शास्त्री, वही शास्त्री और यहाँ हम लोग का जो बीए है वही है, इक्वल है, उसके साथ प्रशिक्षण उपाधि अर्थात बीएड होना जरूरी है। ये संस्कृत के लिए हो गया। हिंदी के लिए देख लीजिए, हिंदी विषय हेतु हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि अथवा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री परीक्षा के साथ प्रशिक्षण उपाधि, अर्थात बीएड जरूरी है। अब आप बीए चाहे किसी यूनिवर्सिटी से कीजिए या तो आप ये जो संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है आप उससे कीजिए, तो बात वही है, केवल उसमें शास्त्री बीए को कहते हैं और यहाँ हम लोग जो बीए है तो बीए होता है। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी विषय के लिए देख लीजिए, अंग्रेजी विषय हेतु अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षण उपाधि, अंग्रेजी विषय से जो अप्लाई करना चाहते हैं तो अंग्रेजी विषय होना चाहिए स्नातक में और बीएड होना चाहिए, अर्थात अंग्रेजी अपने आप में क्या है, पूर्ण है, उसमें कम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कम्बिनेशन के लिए केवल हिंदी के लिए हिंदी संस्कृत का कम्बिनेशन होना जरूरी है, संस्कृत के लिए भी कोई कम्बिनेशन की जरूरत नहीं, संस्कृत भी अपने आप में क्या है, पूर्ण। अगर संस्कृत विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत से आप केवल ग्रेजुएशन कीजिए, अब आप बीएड रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अर्थात अभी देखिए कम्बिनेशन वाले में केवल अभी हिंदी में ही हम लोगों ने देखा है कि हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है। अब आगे देख लीजिए, गणित में देख लीजिए क्या है, गणित विषय हेतु बीए अथवा बीएससी सहित प्रशिक्षण, अगर गणित के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो गणित चाहे बीए रहिए और चाहे बीएससी रहिए, अर्थात ये भी गणित अपने आप में क्या है, पूर्ण है, चाहे बीए और चाहे बीएससी के साथ बीएड रहे, गणित हो जाएगा। विज्ञान में देख लीजिए, विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि, अगर विज्ञान विषय के लिए टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का कॉम्बिनेशन जरूरी है, भौतिक और रसायन, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि आप लोग पूछेंगे, लेकिन देख लीजिएगा विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए। अब आइए जीव विज्ञान के लिए देखिए, अगर जीव विज्ञान के लिए आप भरना चाहते हैं तो जीव विज्ञान विषय हेतु जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी सहित प्रशिक्षण उपाधि, अगर आप जीव विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में के द्वारा तो आपको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान
अर्थात जूलॉजी एंड बॉटनी के साथ आपको स्नातक होना चाहिए, अर्थात बीएससी होना चाहिए। अब आइए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है देखना। राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास। ध्यान समझिए, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। 4 विषय, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास। आइए कला और संगीत देखते हैं। कला, संगीत, व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा, सिलाई, कताई, बुनाई विषयों हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता। अब यहाँ देख लीजिए, कला शिक्षक के लिए अगर आप बीएड हैं, स्नातक कला के साथ अगर आप बीएड है तो कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन इसमें देख लीजिए, कह रहा कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता। तो अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ, स्नातक अगर आपने कला से किया हुआ है और इंटरमीडिएट में, यहां देख लीजिए, इंटरमीडिएट अगर आपका प्राविधिक कला से है तो आप अप्लाई टीजीटी के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इसके पूर्व में भी एलटी ग्रेड की जो भर्ती निकली थी उसमें इंटर प्राविधिक कला को नहीं माना जा रहा था, उसमें बीएड माना जा रहा था। बीएड होना एलटी ग्रेड के लिए जरूरी है कला शिक्षक बनने के लिए। और इसमें देख लीजिए कि और इसमें कला, संगीत, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, कताई, बुनाई विषयों हेतु इंटरमीडिएट। देखिए, इसमें कहीं कोई ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही है, अर्थात ग्रेजुएट तो होना जरूरी है, लेकिन प्राविधिक कला से आपको इंटरमीडिएट पास करना जरूरी है, तब बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा पूर्व में चल रहा था टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए नहीं। तो इतनी जानकारियां हैं जो कि पूर्व में जो भर्ती निकली थी उसके आधार में मैं बता रहा हूं। अब अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं और भी जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे कुछ लोगों का बीएड में वो सब्जेक्ट बीए से नहीं मैच कर रहा है, तो उसके लिए मैंने जो पता किया है तो उसके अनुसार लोग बता रहे हैं यही कि उसकी ज़रूरी नहीं है। बीएड में चाहे जो मतलब जो शिक्षण सब्जेक्ट जो लिया जाता है चाहे जो हो, लेकिन आपका बीए में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अर्थात बीएससी में या बीए में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दे दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का भरसक जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।